से ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, किस तरह से परमपिता परमात्मा हमको मिलेगा, किस तरह से ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाकर निराकार परमात्मा की उपासना की है तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इसलिए हमें उसी रास्ता पर चलना चाहिए। हमारे राम और श्री कृष्ण आर्य थे और उन्होंने गुरुकुल में जाकर के ओम का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, ध्यान और किस तरह से ईश्वर की उपासना की ऋषि मुनियों ने किस तरह से हमें इस भजन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो बेटा, इस भजन के माध्यम से अगर आप एक एक पंक्ति पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा बनेगा और ईश्वर से आप जुड़ पाएंगे। एक एक पंक्ति पर आप ईश्वर की भक्ति पर ध्यान देंगे तो जीवन में सुख तो मिलता ही है और आनंद भी मिलता है ईश्वर का, और ईश्वर की कृपा भी मिलती है। जैसे मुझे मिली आप सबको भी मिले, इसलिए मैं आप सबके साथ ये प्रयास कर रही हूँ आपको समझाने का। तो आइए भजन के माध्यम से सुनिए। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है दुनिया कुछ भी नहीं पता है, अनजान है दुनिया कुछ भी नहीं पता है। कैसे भक्ति करनी है? तप त्याग भावना से निष्काम कर्म करना, तप त्याग भावना से निष्काम कर्म करना, ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है, ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है, ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है। यदि है प्रभु से मिलना, इच्छा है दर्शन की, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है। कैसे जाना है? अंतःकरण की शुद्धि, जो हमारे अंदर छल कपट झूठ सब है, इसको निकालना है। अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल, अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है। एकांत शांत घर हो या नदी किनारा, एकांत शांत घर हो या नदी किनारा, हो उसका जाप निरंतर कण कण में समाया है। तो आप सभी लोग स्नान करके बैठेंगे और एकांत कमरे में जाकर के गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, ओम का जाप करेंगे। 5 मिनट भले ही करें, लेकिन आप लोग अपनी दिनचर्या में बनाएं उठ करके। एकांत शांत घर हो या नदी किनारा, हो उसका जाप निरंतर कण कण में जो समाया है। आसन लगा के बैठो, आसन लगा के बैठो। आसन लगा करके हमें बैठना चाहिए। जब भी पूजा पद्धति में बैठे, ध्यान लगा करके हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। आसन लगा के बैठो या प्रत्याहार करना, निर्विघ्न धारणा है। तब ध्यान मगन होकर, कैसे हम ईश्वर के ध्यान में मगन इतने हो जाएं कि ये संसार पता ही न चले कि किस तरह से संसार में हम ना होकर के ईश्वर में खो जाए, इतने मगन हो जाए, इतना आनंदित हो जाए गायत्री मंत्र के जाप में, ओम के जाप में। तब ध्यान मगन होकर
लगे समाधि तब ध्यान मगन होकर, ऐसी लगे समाधि ये भी न पथिक सूझे, संसार चीज क्या है ये भी न पथिक सूझे, संसार चीज क्या है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप जो हमारे ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया है कि संध्या करें, उपासना के मंत्र पढ़ें, यज्ञ करें और ध्यान समाधि, हम तब ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है दुनिया कुछ भी नहीं पता है। जब आप पढ़ेंगे ना, वेदों को पढ़ेंगे, तब तो पता चलेगा आपको कि ईश्वर का सही स्वरूप क्या है, निराकार परमात्मा है और हमें निराकार परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। भटकने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जब हम ध्यान समाधि लगाएंगे तभी हमें परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की भक्ति मिलेगी, ना कि भटकने से। भटकने से तो हम जितना भी भटकाएंगे, कभी इस देवता में किसी उस देवता में लगाएंगे तो हमारा मन जो है ना बहुत चंचल होता है, ये भटकता रहेगा। अगर हम एक ईश्वर में लगाएंगे, एक पूजा पद्धति में लगाएंगे, तभी हम सफल होंगे। जैसे आप सब्जेक्ट एक चुनते हैं, एक सब्जेक्ट चुनते हैं ना, तो उस सब्जेक्ट को आप मन लगा करके पढ़ते हैं, तभी आप जाकर के कामयाब होते हैं। उसी तरह से